आप सभी जागृत लोगों को मेरा प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग में ही शंकर जी का पूरा परिवार समाया हुआ है। और अगर आपको ये पता हो कि शिवलिंग में कैसे जल चढ़ाना है तो आप शंकर जी के पूरे परिवार की पूजा एक ही शिवलिंग में कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ विशेष और गूढ़ जानकारियाँ बताएंगे कि हम किस तरीके से शिव जी को जल अर्पित करें शिवलिंग में, ताकि उनके पूरे परिवार का पूजन आप एक साथ ही कर सकें। और नियम भी यही है कि किस तरीके से हम प्रभु को जल चढ़ाएं ताकि एक बार में उनके पूरे घर का अभिषेक हो जाए। इसके साथ साथ हम किस तरीके से बेलपत्री को चढ़ाते हैं ताकि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, क्योंकि सावन आने वाला है और हर व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं रुद्र अभिषेक होते ही है या प्रभु शिव जी को जल अर्पित करते ही है। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। किसी भी शिवलिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दो लाइनें बनी रहती हैं। जो राइट तरफ की लाइन है वो मानी जाती है गणेश जी का स्थान, जो लेफ्ट तरफ की लाइन है वो मानी जाती है 6 रूप में जिन पुत्रों का जन्म हुआ और जो एक हुए जिनका नाम है कार्तिकेय। उल्टी जगह जो है वो प्रभु कार्तिकेय जी के मानी जाती है। इन दोनों की लाइन में जो बीच की जगह है वो प्रभु शिव जी की पुत्री का स्थान माना जाता है, अशोक सुंदरी जी का। जहाँ पे शिव जी के शिवलिंग रखा हुआ है उसे हम माने जाते हैं, जिसे हम हस्तकमल बोलते हैं, ये माना जाता है माता पार्वती का। उसके ऊपर प्रभु शिव जी खुद ही विराजमान है शिवलिंग के रूप में। और जो हम एक देखते हैं जिसे हम मटका ऊपर रखा रहता है कलश के रूप में, जिसमें हम जल डालते हैं और जिससे बूंद बूंद जल गिरता है, ये स्थान माना जाता है इनकी 5 पुत्रियों का। तो जब भी आप शिवलिंग में जल चढ़ाएं तो सबसे पहले हमें गणेश जी यानी कि राइट धारी की तरफ जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद चढ़ाना चाहिए हमें लेफ्ट धारी की तरफ प्रभु कार्तिक जी को, फिर चढ़ाना चाहिए बीच में अशोक सुंदरी जी को। उसके बाद चलाना चाहिए हमें जल माँ के हस्त कमल में, यानी कि जहाँ पर शिवलिंग बीच में रखा गया है उस जगह पर हम जल चढ़ाएं। उसके बाद आपको जल चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र बोल के आप जल चढ़ाना चाहें। इसके साथ साथ जो थोड़ा जल बचता है उसको हम ऊपर रखे हुए कलश में डाल देते हैं। यहाँ इनके 5 पुत्रियों का वास होता है। इस तरीके से अगर आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो इनके पूरे और संपूर्ण परिवार का पूजन एक ही बार में हो जाता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ साथ जब आप शिवलिंग में जल चढ़ा लें तो कई लोग प्रभु को त्रिकुंड बनाते हैं। तो ये त्रिकुंड वो लोग कहीं पर भी बना देते हैं, तो इससे आपको ध्यान रखना है और कहीं पर भी शिवलिंग में त्रिकुंड नहीं बनाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रभु शिव जी जो हैं उनका जो जिलहरी है वो हमेशा उत्तर की दिशा की तरफ रखी जाती है और उत्तर की दिशा की तरफ ही इनका मुख है। तो जिस तरफ आप देखिए दोनों लाइन बनी और बीच की धारी है, उसी जगह पर आपको त्रिकुंड बनाना है। त्रिकुंड बनाने के बाद ऊपर हमें साबुत चावल चढ़ाने हैं, उसके बाद आती है बेलपत्री और फिर जो भी आप पुष्प चढ़ाना चाहें। इस तरीके से जब हम पूजन करते हैं तो ये पूजा पूर्णता पूर्ण मानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि जो शिव जी के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो थे रावण। और जब रावण प्रभु शिव जी का पूजन करते थे तो वो आखिरी की बेलपत्री में हमेशा अक्षत या कुछ पुष्प रख के चढ़ाया जाता है। ऐसे कुछ जगहों पर मानता है या कुछ ग्रंथ ऐसे कहते हैं कि रावण जब भी पूजा करते थे वह आखिरी की बेलपत्री में कुछ ना कुछ रख कर फिर प्रभु को अर्चन करते थे या उनका पूजाओं को पूर्ण करते थे। तो आप जब भी बेलपत्री को चढ़ाएं आखिरी की बेलपत्री में कुछ ना कुछ आपको हमेशा रखना है। चाहे कुछ भी ना हो तो उसमें थोड़े से चावल रख लीजिए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए उसके बाद शिवलिंग में अर्पण करिए। इस तरीके से पूरी गई पूजा पूर्ण मानी जाती है। काफ़ी सारे लोग जब शिव जी को भोग अर्पण करते हैं तो ये जिलहरी में ही भोग को रख देते हैं। केला, प्रसाद, फल, मिठाइयाँ ये शिवलिंग के बाजू में ही जिलहरी में अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जिलहरी है इसमें अगर आप कोई प्रसाद रख देते हैं तो वो चंदेश्वर का भाग माना जाता है। चंदेश्वर जो है वो भूत और प्रेतों के प्रधान माने जाते हैं और जब हम इसकी तरफ में कुछ चढ़ा देते हैं तो ये उनके भाग में चला जाता है और इस फल या इस भोग को हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रभु को भोग चढ़ाएं तो उसे कभी भी जिलहरी में ना रखें, उसे हमेशा शिवलिंग के नीचे कहीं पर भी रख दें और उसके बाद प्रभु को भोग अर्पण करें। इस तरीके से आपका भोग प्रभु को पूर्णतः स्वीकार होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।